संभल हिंसा केस में गिरफ्तार जामा मस्जिद के सदर जफर अली जेल में है। जफर अली हिंसा भड़काने के आरोपी है। संकट काल संभल के सांसद वर्ग के लिए भी है, क्योंकि उनके अवैध निर्माण पर हो सकता है कल बुलडोजर एक्शन हो जाए। आज ही उनके अवैध कब्जे की नपाई हो गई है। बर्क और अली के खिलाफ हो रही कार्रवाई के खिलाफ कोई हिंसा ना भड़क सके, इसके लिए संभल की सड़कों पर योगी फोर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो कि हिंसा में शामिल रहा है वह बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की सख्ती के बावजूद कुछ लोग योगी फोर्स को चुनौती देने का ऐलान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संभल पुलिस ने दंगों के आरोप में जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार जो कर लिया है। जफर अली पेशे से वकील है, इसलिए संभल की कचहरी में काले कोट वाले कुछ लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे। संभल की कचहरी से फिर से माहौल खराब करने की कोशिश ना हो, इसके लिए संभल पुलिस ने एहतियाती तैयारी कर ली थी। संभल की सड़कों पर योगी फोर्स उतर गई। सैकड़ों की संख्या में संभल में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च की अगुवाई संभल के एसपी शीश चंद और सीओ अनुज चौधरी कर रहे हैं। आज फ्लैग मार्च फिर से किया जा रहा है। कितनी व्यवस्था, कितना एहतियातन आज ये कदम उठाया गया? फ्लैग मार्च इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रूटीन है, पुलिस का रूटीन वर्क भी है, लगातार हम करते ही आ रहे हैं बहुत दिनों से, और ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। और बिल्कुल ताकि जो भी ईद आ रही है, आगे रामनवमी है, सब त्योहार जो है आराम से निपटाए जा सके। संभल पुलिस ने इस फ्लैग मार्च के जरिए संदेश दिया कि अब की बार जिसने भी संभल को सुलगाने की हिमाकत की, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह एक विश्वास बहाली है जिसमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और कहीं से भी कोई भी अपराधी जो कि हिंसा में शामिल रहा है वह बख्शा नहीं जाएगा। एक दिन पहले ही जफर अली को पुलिस ने संभल हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया था और अब उनका ठिकाना मुरादाबाद की जेल है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी का आधार भी बता दिया है। 24 नवंबर को जब एएसआई की टीम जामा मस्जिद के अंदर थी तो जफर अली ने लोगों से कहा कि मस्जिद के अंदर खुदाई चल रही है, जबकि अंदर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पुलिस ने माना कि जफर अली ने अंदर की स्थिति के बारे में बाहर आकर लोगों को गलत जानकारी दी। मस्जिद के सर्वे के बाद जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उसने डीएम और एसपी को बात करते हुए सुना कि लोगों को गोली मार देते हैं। इस सवाल का जवाब भी जफर नहीं दे पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जफर ने कहा था उसने पुलिस वालों को बात करते हुए सुना कि लोगों को मारने के लिए अवैध हथियारों का इस्तेमाल करना है। इस झूठ का जवाब भी जफर के पास नहीं था। मुख्यमंत्री को से संबोधित हमने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और जिसमें हमने मांग की कि जफर अली एडवोकेट जो सांप्रदायिक व विवादास्पद गतिविधियों में सम्मिलित रहा है को किसी भी परिस्थिति में जमानत न हो। इस प्रकार की उच्च स्तरीय जांच कराइए जिसके इसके पीछे के सभी असामाजिक तत्वों का खुलासा हो सके। संभल के इन दो चेहरों के लिए संकट का वक्त है। जामा मस्जिद के सदर तो दंगों के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, तो दूसरी तस्वीर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्की है, जिनके घर के बाहर 24 घंटे बाद संकट आ सकता है। कुछ लोग सड़क पर इस घर की दूरी नाप रहे हैं, साथ में पुलिस का दस्ता भी है। घर के बाहर नपाई करने के बाद टीम घर के अंदर भी नपाई करने लगी। यह अधूरा घर है संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क का। इस घर के अवैध हिस्से को लेकर संभल प्रशासन ने सांसद बर्क को कई बार अल्टीमेटम दिया था, लेकिन एक बार भी उनकी ओर से नपाई नहीं दी गई। 24 मार्च को आखिरी डेडलाइन भी खत्म हुई तो जिला प्रशासन की टीम ने अवैध हिस्से की नपाई शुरू कर दी। मतलब आज अवैध हिस्से की नपाई हो गई है तो क्या कल बुलडोजर की चढ़ाई होगी? बर्क के लिए सिर्फ बुलडोजर ही मुसीबत नहीं बनने वाला, बल्कि उनका सामना अब संभल पुलिस से भी होने वाला है, क्योंकि संभल हिंसा के मामले में अब उनसे पूछताछ की बारी। थाना कोतवाली के 24 नवंबर को जो हुई थी हिंसा, उसके बारे में उसी के उसमें विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा अपने जो विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है उसमें कल पहली गिरफ्तारी की गई थी और उसी के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के जो दिए गए गाइडलाइंस हैं उसी के अनुक्रम में विवेचक द्वारा
जो हमारे यहाँ सांसद हैं उनको भी नोटिस है तालिका का दिया जाएगा। मतलब संभल के सांसद बर के लिए दोहरी मुसीबत आने वाली है। पहली, उनके अवैध घर पर बुलडोजर चल सकता है और दूसरी, उनसे संभल हिंसा को लेकर सवाल जवाब भी हो सकता है। संभल हिंसा की जांच को लेकर एक बार फिर योगी फोर्स एक्टिव हो गई है और इस बार हिंसा की जांच में संभल के बड़े चेहरों पर शिकंजा कसा गया है। अभी जफर अली का नंबर आया है, सवाल तो ये भी है कि क्या अगला नंबर बर का होगा। सुनील सिंह के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, संभल।